बुलाई गई है, क्या मामला है? सबसे पहले तो हम आप लोगों को भी धन्यवाद कर दें। आज का प्रेस वार्ता में ये यहाँ की जन समस्या से जुड़ी समस्या के बारे में जो आप जानना चाहते हैं, इसके लिए आप बुलाए हुए हैं कि यहाँ की समस्या क्या क्या रहा है, रोड का ये स्थिति, और मुख्यमंत्री जी आए हुए थे इस संबंध में जुड़ी। क्या मामला है? यहाँ के स्थानीय विधायक हैं जो लोहिया जी, और विपक्ष में हैं श्री भगवान सिंह कुशवाहा। दोनों आदमी मजबूती से अपना दावेदारी पेश करते हुए कहते हैं कि जगदीशपुर में हम काफ़ी ज़्यादा विकास किए हुए हैं। देखिए, कितना विकास हुआ है इसके पहले हुआ आप लोग भी देख रहे हैं। अभी आपने विकास का स्थिति और पैमाना खुद ही देख लीजिए कि इसके पहले बिहिया से लेकर के जगदीशपुर की रोड जो थी वह जर्जर थी, लेकिन आज माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन था और उनके आने के 24 घंटे पहले बिहिया से लेकर के जगदीशपुर की रोड, यहाँ तक कि बिहिया का ओवरब्रिज भी जो जर्जर स्थिति में था उसको भी बना दिया गया। लेकिन यही अगर पहले कहा जाता माननीय यहाँ के विधायक या माननीय एमएलसी साहब से, तो ये लोग कहते कि फंड की कमी है और फंड का रोना रोते। लेकिन आज जब मुख्यमंत्री जी का प्रोग्राम हुआ तो इतनी तेज़ी से कार्य किया गया कि मुख्यमंत्री जी को भी समझ में नहीं आया होगा कि यहाँ की रोड पहले से ख़राब था या नहीं था, लेकिन लिपापोती करके रातों रात उसको एकदम चकाचक कर दिया गया। जब आप जगदीशपुर विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों में, पिछड़े इलाकों में जा रहे हैं, तो सबसे बड़ी समस्या क्या आ रही है आपके सामने? क्या लग रहा है कि नहीं, ये जो समस्या है हमारे विधानसभा की सबसे बड़ी समस्या है? देखिए, सबसे बड़ी तो समस्या है गरीबी। सबसे बड़ी समस्या गरीबी और पलायन है। जब हम लोग गांव और देहात में सुदूर ग्रामीण इलाकों का जब हम लोग भ्रमण करते हैं तो वहाँ देखते हैं कि वहाँ की सड़कें तो अभी बहुत बेहतर नहीं है, वहाँ की सड़कें भी खराब है, जर्जर है, और पुल पुलिया बहुत सारा ध्वस्त है। लेकिन गरीबी मूल रूप से वहाँ का कारण है और वहाँ के लोग अभी बहुत अति पिछड़े हैं। शिक्षा के भी क्षेत्र में देखा जाए तो स्कूल की भवन भी जर्जर है, और जर्जर कहीं भवन है तो वहाँ शिक्षक नहीं है। यह सब समस्याएं हम लोगों को देखने को मिल रहा है। पलायन को लेकर के जनसुराज काफ़ी सजग है। पलायन के मुद्दा को लेकर के बार बार प्रशांत जी एनडीए सरकार पर और राजद की सरकार जो थी, दोनों सरकारों पर वार करते हैं। आप लोग पलायन को लेकर के कैसे सोचते हैं? क्या रोड मैप है? क्या आपकी सरकार आएगी तो पलायन पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा? देखिए, जनसुराज के पास पहले से ही ब्लूप्रिंट तैयार है कि पलायन को कैसे रोका जाए। आप खुद सोचिए कि जब बिहार में पूंजी की व्यवस्था कर दी जाएगी, छोटे छोटे रोजगार धंधे उस पूंजी से शुरू हो जाएंगे, तो स्वतः उसमें पलायन रुक जाएगा। और जब पलायन रुकेगा तो जब यहाँ से मजदूर अगर बाहर नहीं जाएंगे तो बहुत सारी इंडस्ट्री बगैर लेबर के नहीं चल सकते हैं, बगैर मजदूरों के नहीं चल सकते हैं। तो जब बिहार से मजदूर नहीं जाएंगे बाहर, तो बाहर में जो लेबर बेस्ड इंडस्ट्री है वह इंडस्ट्री स्वतः बिहार की तरफ दौड़ेंगे और बिहार में वह इंडस्ट्री लगाएंगे। उस तरह से पलायन को आसानी से रोका जा सकता है। एक तरफ प्रशांत किशोर जी कह रहे हैं कि हम जो भी कह रहे हैं उसको सुन करके नीतीश कुमार जी ऐलान कर दे रहे हैं हमारे डर से, और एक तरफ तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि नहीं, मेरे डर से नीतीश कुमार जी ऐलान कर रहे हैं, जैसे पेंशन को लेकर के, महिलाओं को विकास को लेकर के, माने तमाम दोनों आदमी दावा पेश कर रहे हैं। देखिए, प्रशांत जी की बातों में सच्चाई है, और सच्चाई का प्रमाण यह है कि आप ये बताइए कि जब नीतीश जी मुख्यमंत्री थे तो तेजस्वी जी डिप्टी सीएम थे, उनके सरकार में शामिल थे, दोनों की संयुक्त सरकार थी जी। उस समय में 400 पेंशन था, तो उस समय में तेजस्वी जी ने 400 से 410 रुपया भी क्यों नहीं करवा दिया। और लेकिन ये प्रशांत जी का ही आवाज़ है। प्रशांत जी जो आवाज़ उठाए समाज में, जिसके चलते 400 से 1100 हुआ, तो यह स्पष्ट हो गया है कि यह तेजस्वी जी के कहने से नहीं हुआ है। यह जब भी हुआ है तो प्रशांत जी के कहने से हुआ है, और जनसुराज की आवाज़ है, जिसके चलते 400 से 1100 पेंशन हुआ। लेकिन जब जनसुराज की सरकार आएगी, व्यवस्था बनेगी, तो यह 2000 होगा। लगातार महिलाओं को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अपने खेमे में लेने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ वो पेंशन बढ़ाएं, दूसरी तरफ बिजली बिल माफ़ किए, और तीसरी उनका जो है प्रति महिला को 10,000 रुपये देने का वादा कर दिए। तो ऐसे में क्या लगता है आपको?
ऐसा देखिए कुछ नहीं होने वाला है। बिहार की महिलाएं बहुत ही समझदार हो चुकी हैं और समझदार हैं। ये लोग समझ रहे हैं कि यह जनसुराज का डर है और जनसुराज के डर से ये सब किया गया है। आगे होगा नहीं होगा यह भी संशय की स्थिति है, तो ऐसा नहीं है। बिहार की महिला जनसुराज के साथ हैं। उनको यह लग रहा है कि जनसुराज आएगा तो उनके पति, बच्चे, भाई, भतीजा जो भी हैं वह बिहार में ही रहेंगे, बिहार में ही रोजी रोजगार करेंगे। इसलिए उनको कितना ही लॉलीपॉप सरकार की तरफ से दिखाया जाएगा, महिलाएं बदलने वाली नहीं है। क्या लगता है, आप जब इलाके में जा रहे हैं तो क्या लोग तैयार हैं जनसुराज को वोट देने के लिए? क्या लोग तैयार हैं बिहार बदलने के लिए? देखिए, हम लोग गाँव में जा रहे हैं तो हम लोग सोच करके जा रहे हैं कि 2, 4, 10, 50 आदमी से मिल करके जाएंगे। लेकिन जहाँ भी हम लोग जा रहे हैं, जो ही जनसुराज से बोलते हैं कि हम लोग जनसुराज से आए हुए हैं, हम लोग आपसे मिलने के लिए आए हैं, आपकी समस्या सुनने के लिए आए हैं, तो जितनी आशा करते हैं उससे अधिक लोग आते हैं और कहते हैं कि आप दूसरे एरिया में और जा कर के घूमिए। हम लोग खुद जनसुराज हो चुके हैं और इस बार हम लोग बदलाव देखना चाहते हैं। जगदीशपुर की धरती जो है वो बाबू वीर कुंवर सिंह की धरती कही जाती है और है भी, लेकिन बाबू वीर कुंवर सिंह का जो किला मैदान है उसका जीर्णोद्धार नहीं बिहार सरकार कर पाई अभी तक। देखिए, इस मामले में कहिएगा तो भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी आए हुए थे बहुत साल 2 साल पहले। अमित शाह जी ने भी कहा था कि इसको पर्यटक स्थल हम घोषित कर देंगे या पर्यटक स्थल बना देंगे, लेकिन आज तक पर्यटक स्थल के तौर पे विकसित नहीं हो पाया जितना होना चाहिए था। तो अब आगे जनसुराज आएगा तो जनसुराज के यहाँ भी हम लोग इस समस्या को उठाएंगे और आगे करने का प्रयास करेंगे या सेंट्रल से आग्रह करेंगे। वीर कुंवर सिंह के जो परिवार के लोग हैं उन्हें भी किसी तरह का लाभ बिहार सरकार के द्वारा नहीं दिया जाता है, तो क्या उनका पद प्रतिष्ठा बचा रहेगा जनसुराज अगर सत्ता में आएगी तो? बिल्कुल, हम लोग प्रयास करेंगे कि वीर बाबू कुंवर सिंह के वंशज का भी और जो भी उनसे जुड़े हुए लोग हैं उनकी मान सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़े, या हम लोग जरूर प्रयास करेंगे, जनसुराज करेंगे। जनसुराज पार्टी के द्वारा एक लाभ कार्ड बनाया जा रहा है, उस कार्ड से किस टाइप का लोगों को लाभ मिलेगा सरकार बनने के बाद? देखिए, जो पारिवारिक लाभ कार्ड जनसुराज ने जारी किया है और हर जगह बन रहा है, उससे सभी लोगों को लाभ होने वाला है। वह एक तरह से हम लोगों का गारंटी पत्र है कि युवाओं को हम लोग जिस दिन जनसुराज की सरकार बनेगी उसको हम लोग 10 से 12 हज़ार का रोजी रोजगार का व्यवस्था करेंगे, उसकी गारंटी सुनिश्चित कर रहा है। वह जो पारिवारिक लाभ कार्ड है, 2000 पेंशन का जो वायदा है वह पूरा करने की बात है। उसके बाद विश्व स्तरीय शिक्षा, जब तक मान लीजिए विश्व स्तरीय शिक्षा की व्यवस्था के तौर पे स्कूल नहीं बन जाता है, तब तक उन गरीब लोगों को जिनके बच्चे आज भी सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, उनको या तो स्वयं प्राइवेट स्कूल में जो इंग्लिश मीडियम होगा उसमें उनकी एडमिशन करा दी जाएगी, जिसकी जो मंथली लगेगा वह जनसुराज देगी, या वह पैसा दे दिया जाएगा उसके अभिभावक को। वह अभिभावक उस पैसे को प्राइवेट स्कूल को दे करके उसमें अपने बच्चे को उच्च स्तर का शिक्षा देने का काम करेंगे। देखिए, चुनाव जब आता है बिहार में तो कहीं ना कहीं लोग जाति के नाम पर, दारू के नाम पर वोटिंग करते हैं। क्या अगला चुनाव में ऐसा नहीं होगा? देखिए, यही तो हम लोग गांव-गांव जा रहे हैं और जागरूकता फैला रहे हैं कि भाई अपने वोट का कीमत समझिए कि आपका वोट क्या है। आप जिसको चाहेंगे अपने वोट से एमएलए, एमपी, मुख्यमंत्री, राजा बना सकते हैं। इसलिए अपने वोट को दारू और मुर्गा भात और पैसों पर मत बेचिए। यही हम लोग जागरूकता फैला रहे हैं और लोग जागरूक भी हो रहे हैं। और इस बार ये जान लीजिए कि जाति का जो बंधन है वह सब टूटेगा। जाति पाति ये चलने वाला नहीं है और जनसुराज इसको नहीं मानता है। अभी जगदीशपुर विधानसभा क्षेत्र में तमाम गांव में ऐसा विद्यालय, वीडियो भी वायरल हुआ था, तमाम ऐसा विद्यालय है जहां की थोड़ा सा भी पानी पड़ जाता है तो जाने का रास्ता नहीं होता है। टीचर महिला हो या पुरुष, उनको भीग करके जाना पड़ता है। बिल्कुल, यहाँ के स्थानीय जो विधायक हैं, एनडीए की तरफ से भी जो भी प्रतिद्वंदी है, दोनों लोग अपने आप को विकास का दावा करते हैं कि हम विकास किए हैं जगदीशपुर में। देखिए, बिल्कुल ये सही बात है। हम लोग भी, हम कुछ विद्यालय में, अब वहाँ का नाम नहीं लेना चाहते हैं, हम वहाँ गए हुए थे। वहाँ का स्थिति यह है कि वहाँ 1 किलोमीटर तक सड़कें नहीं बनी है। वहाँ वृक्षारोपण कार्यक्रम में एक शिरकत किए थे। हमको भी पैंट उठा करके करीब आधा किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ा।
वहाँ बच्चे बच्ची सबको भी देखा, स्कूल बहुत अच्छा था, इसमें कहीं दो राय नहीं है, लेकिन वहाँ जाने का रास्ता ही नहीं है। और बाकी हम लोग भी गांव-गांव में देख रहे हैं कि बहुत जगह स्कूल बना हुआ है, लेकिन पता चलता है कि स्कूल के छत से पानी चू रहा है, बच्चे बोरा पे बैठ रहे हैं, तो खिचड़ी खा रहे हैं और खिचड़ी खा करके बोरा लपेट करके घर चले जा रहे हैं। यही बिहार की आपकी शिक्षा है। इस जर्जर समस्या को देखते हुए जगदीशपुर विधानसभा क्षेत्र के जनता से क्या अपील कीजिएगा? देखिए, जगदीशपुर की जनता से हम यही अपील करेंगे कि जाति पाति धर्म मजहब इन सब से आप ऊपर उठिए और एक बार सिर्फ 5 साल के लिए मौका दीजिए जनसुराज को। जनसुराज से चाहे जो भी प्रत्याशी आए उसको आप लोग वोट कीजिए और जनसुराज की सरकार बनाइए और व्यवस्था को परिवर्तन करना जरूरी है। और यह छठ दीपावली तक हमको लगता है कि व्यवस्था में परिवर्तन हो जाएगा। बहुत धन्यवाद।